नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। टीआरई अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को घेरा और बिहार शिक्षकों के संबंध में टीआरई 4 से पहले स्टेट परीक्षा, ये दो अपडेट हैं अलग अलग, दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो टीआरई अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। यहां पर शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात थी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तीसरे अध्यापक नियुक्ति जो परीक्षा थी, टीआरई 3 की बात यहां पर हो रही है। इसमें शामिल अभ्यर्थियों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव किया। शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे दर्जनों अभ्यर्थी लेट भी गए थे। इस पर शिक्षा मंत्री गाड़ी से उतर के पैदल ही विधानसभा की ओर जो है वो बढ़ने लगे थे। उनके साथ अभ्यर्थियों का हुजूम भी आगे बढ़ने लगा था। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में नौकरी और रोजगार है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग से बातचीत करेंगे। नियमानुसार निष्कर्ष से अभ्यर्थियों को 28 मार्च को अवगत करा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और राज्य सरकार जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में कानून सम्मत निर्णय के लिए कृत संकल्प है। यहाँ पर बताया जा रहा है इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा 28 मार्च तक। वहीं शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल आसपास तैनात कर दिए गए थे। महिला अभ्यर्थियों के रोने पर मंत्रियों ने कार्रवाई होने को लेकर आश्वस्त जो है वो दिया। साथ ही आवास का भी किया घेराव, उसको लेकर भी बताया गया है कि पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए धरना पर बैठे थे। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए सोमवार की सुबह सचिवालय भी बुलाया था। सचिवालय में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर अभ्यर्थी विधानसभा के आसपास जुटने लगे थे। अपराह्न 3:30 के बाद शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जमा होकर नारेबाजी करने लगे। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को 28 तक इंतजार के लिए कहा। इसके बाद विधानसभा के लिए निकले और जो अभ्यर्थी उनकी गाड़ी के आगे लेट करने और वह उतर कर उनसे बातचीत करते हुए विधानसभा के पास जो है वो पहुंच गए। बाकी आश्वासन के बाद नहीं हो रही कार्रवाई, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। और सुरक्षा घेरे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अब बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर। अगली अपडेट है शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को घेरा, जिसको लेकर के अलग न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जिसमें भी यही बताया गया है कि घेराव की खबर मिलते ही पहुंची सचिवालय पुलिस। राजधानी वाटिका के पास सोमवार को शिक्षा मंत्री का घेराव करते शिक्षक अभ्यर्थी, और इसमें भी लगभग वही सारी चीजें लिखी गई। अगली जो अपडेट है वो शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 से पहले एस्टेट परीक्षा की मांग जो है वो की है। जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जो है उससे पहले एस्टेट परीक्षा दूसरे चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। आवेदन में ये सभी लोग मौजूद थे। 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की थी कि वर्ष में 2 बार एस्टेट की परीक्षा होगी। परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया था। बिहार के कुछ विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर सत्र 2021-23 काफी विलंब से चलने के कारण शिक्षक अभ्यर्थी एस्टेट प्रथम चरण परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। बिहार के तमाम छात्र छात्रा जिन्होंने बीएड सत्र 2022-24 और स्नातकोत्तर सत्र 22-24 की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे सभी एस्टेट जो द्वितीय चरण है वो जुलाई की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत हैं। एस्टेट द्वितीय चरण जुलाई का विज्ञापन जुलाई में प्रकाशित होना था और परीक्षा सितंबर में होनी थी। अभी तक विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं हुआ था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले एस्टेट द्वितीय चरण जुलाई की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। इससे भर्तियों को टीआरई 4 में सम्मिलित होने का अवसर जो है वो मिले। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।